नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन आज फिर से हिंदी कंटिन्यू करेंगे। हिंदी में अपना चल रहा था विशेषण। विशेषण को आगे देखते हैं। विशेषण में बता चुका हूं आपको कि विशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं। और उसके अलावा विशेषण के प्रकार बताए थे मैंने आपको। कितने प्रकार बताए थे आपको मैंने विशेषण के? विशेषण के मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, उसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण होता है, और उसके अलावा एक और बताया था मैंने आपको, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार में से 2 प्रकार अपन पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार कौन कौन सा, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। एक गुणवाचक पढ़ चुके हैं और एक संख्यावाचक पढ़ चुके हैं। गुणवाचक में क्या होता है, जितने भी गुण होते हैं, है ना। गुण क्या, गुणों से क्या मतलब है? रंग, रूप, दशा, काल, इनका जो शब्द बोध कराते हैं वो किस में आते हैं? अपने गुणवाचक विशेषण में आते हैं। और संख्यावाचक विशेषण में क्या आते हैं? ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर काम आने वाले शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, है ना। कक्षा में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 10 है, वो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, वो क्या संख्या का जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन उसके आगे पढ़ेंगे आज। आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है तीसरा प्रकार। और तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो, परिमाण, परिमाण का मतलब आप जानते होंगे। एक तो होता है, देखो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है ये माप तोल से संबंधित होता है। किससे? माप तोल से, माप तोल से संबंधित होता है। और परिणाम रिजल्ट होता है। जैसे उसका 10वीं क्लास का परिणाम बहुत अच्छा रहा, जो फाइनल जो आता है ना वो होता है। तो ये परिणाम होता है और ये क्या होता है? परिमाण होता है। ये अपने उसमें भी आते हैं, किसमें? शब्द में, जो समानार्थी शब्द होते हैं ना उनमें आते हैं ये परिमाण परिणाम। तो ये देख लेना, आ सकता है एग्जाम में। तो परिमाणवाचक विशेषण अपने को ये पढ़ना है। तो मतलब साफ हो गया, अपने को मापतोल वाले, मापतोल से रिलेटेड जो शब्द होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। देखो मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं क्या होती है। जो ऐसे शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं जो मात्रात्मक द्रव्यात्मक है ना, मात्रात्मक और द्रव्यात्मक शब्द होते हैं जो तोल संबंधी विषय, जो मात्रात्मक द्रव्यात्मक, जो संज्ञा या सर्वनाम की तोल संबंधी विशेषता को, तोल से रिलेटेड, माप तोल से संबंधित विशेषता को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे कि गाय, गाय है, प्रतिदिन, प्रतिदिन 5 लीटर दूध, दूध देती है। अब देखो यहां क्या है, ये जो 5 लीटर है, ठीक है, यहां अगर मैं इस 5 की बात करता हूं तो ये संख्यात्मक है। ये क्या है? संख्यात्मक है। लेकिन ये लीटर इसके जुड़ गया, तो लीटर जुड़ने के बाद में ये क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। कैसे हुआ? देखो 5 को मैं ये एक गणना कर सकता हूं मैं 5 की, भाई 1 2 3 4 5 इसकी गणना हो सकती है। लेकिन 5 लीटर की गणना नहीं हो सकती है। इसकी गणना ना होके इसका क्या हो सकता है? इसका अपन माप कर सकते हैं, इसका तोल कर सकते हैं। तो जो ऐसे जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। समझ में आया? 5 संख्यात्मक है लेकिन 5 लीटर है, वो क्या है? मापतोल से संबंधित है। मापतोल से संबंधित है, इसको अपन गिन नहीं सकते हैं, गणने नहीं है ये। इसको अपन तोल सकते हैं, इसको माप सकते हैं। भाई 5 लीटर है। ठीक है, तो जो ऐसे जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो भिखारी,
भिखारी को थोड़ा थोड़ा आटा दे दो। अब देखो, थोड़ा आटा, देखो थोड़ा क्या होता है, ये परिमाणवाचक है। थोड़ा आटा देना है, अपन उसको गिन नहीं सकते हैं, वो गणने नहीं है, गणने नहीं है, लेकिन उसको अपन तोल सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ऐसे जो शब्द आते हैं, थोड़ा हो गया, और जो ये ऐसे शब्द हैं, ये किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। और मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं इसके, ठीक है। इसके अलावा जैसे बाजार से 10 लीटर 10 लीटर तेल लेकर आओ। समझ में आया? तो यहां जो ये 10 लीटर है, ये कैसा है, इसको मैं तोल सकता हूं, माप सकता हूं, लेकिन मैं 10 लीटर को गिन नहीं सकता। तो मैं जिनको गिन नहीं सकता, अच्छा, जो गिनने योग्य होते हैं वो अपने किस में आते हैं, संख्यात्मक विशेषण में आते हैं। ठीक है, संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें गिनने योग्य वर्ड आएंगे, शब्द आएंगे, और जो जिनको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो किस में आ जाएंगे, अपने परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अच्छा, मैंने संख्यात्मक या संख्यावाचक विशेषण जब आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको दो प्रकार बताए थे। कैसे, एक निश्चित होते हैं, एक अनिश्चित होते हैं। निश्चित में वो होते हैं जिनकी गणना अपन फिक्स कर सकते हैं, और इनकी गणना मैं फिक्स कर सकता हूँ। और अनिश्चित वो होते हैं जिनकी गणना नहीं, मतलब गणना तो हो पाती है, लेकिन वो अनिश्चित गणना होती है, वो एक समूह होता है। उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का अपन पढ़ सकते हैं। देखो कौन कौन सा होता है, मैं आपको बताता हूं एक बार। ये थोड़ा समझ में आया आपको, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो धीरे धीरे अगला करते हैं अपन, इसमें ही इसके दो प्रकार मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो एग्जामिनर है कभी कभी पूछ लेता है इसमें ही अंदर घुस के। देखो, मैं आपको कुछ उदाहरण लिखता हूं, उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, यह अंगूठी 4 ग्राम सोने की है। एक उदाहरण ये है अपने पास में। और देखो, मुझे थोड़ा नाश्ता दे दो। ठीक है, और देखिए, यहां ढेरों ढेरों संतरे पड़े हैं। ठीक है, और बताता हूं आपको, उसके पास 20 बीघा जमीन है। उसके पास 20 बीघा क्या है, जमीन है। 4 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, उदाहरण लिखे हैं, और लिखता हूं एक दो उदाहरण जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4 लीटर दूध 4 लीटर दूध लेकर जाओ। अब देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इससे। ये सारे जो उदाहरण लिखे हैं मैंने हैं परिमाणवाचक विशेषण के। ठीक है, अब देखो, यह अंगूठी 4 ग्राम सोने की है। कितने ग्राम सोने की है, 4 ग्राम सोने की है। 4 ग्राम है, उसको मैं गिन नहीं सकता हूं। 4 ग्राम सोने की जो वो है, उसको मैं गिन नहीं सकता हूं, माप सकता हूं, मैं उसको तोल सकता हूं। उसी तरह प्रकार मुझे थोड़ा नाश्ता दे दो। अच्छा, 4 ग्राम है, फिक्स है, 4 ग्राम है, फिक्स है, निश्चित है। इसका मतलब ये जो है वो कैसा है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। कैसा हो गया, निश्चित हो गया, क्योंकि 4 ग्राम निश्चित है, तो 4 ग्राम निश्चित है, तो 4 ग्राम
को तोल सकते हैं, माप सकते हैं, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। और कैसा है, निश्चित वाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे थोड़ा नाश्ता दे दो, थोड़े में कितना नाश्ता देना है भाई, इतना सा देना है, इतना देना है, थोड़ा पता नहीं है ना, मैं उसको माप तोल तो कर सकता हूं उसकी, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो फिक्स कितना है, निश्चित है या नहीं है। निश्चित नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहां ढेरों संतरे पड़े हैं, ढेरों पड़े हैं, अब ढेरों में कितने हैं ये थोड़े पता है मुझे, ढेरों तो नहीं है, मतलब बहुत सारे पड़े हैं, तो ये भी कैसा है, अनिश्चित है, अनिश्चित, क्योंकि मैं इसका क्या नहीं कर सकता, फिक्स नहीं बता सकता, निश्चित नहीं बता सकता। ये देखो मेरे पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा है, फिक्स है, निश्चित है, इसका मतलब ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। देखो ऐसे ही उदाहरण आएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। 4 लीटर दूध लेके आओ, कितना लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर लेके आना है, मतलब निश्चित है, निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे ऐसे ही उदाहरण आता है। ठीक है, जैसे और बताता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा पानी दे दो। अब ये जो थोड़ा है, ये भी किस में आ जाएगा, अनिश्चित में आएगा, क्योंकि इसको मैं क्या नहीं कर सकता, ये निश्चित थोड़ा है, थोड़ा 1 गिलास देना है, 2 गिलास देना है, 3 गिलास देना है, कितना देना है मुझे पता नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित में आएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके, जरा सा अचार दे दो, जरा सा, थोड़ा सा, ज्यादा, ऐसे जो उदाहरण आएंगे वो किस में आएंगे, अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और तो फिर इसके बाद में और बताऊं आपको 1-2 उदाहरण। जैसे देखो समुद्र में हजारों टन चीनी, हजारों टन चीनी डूब गई। भाई जहाज डूब गया होगा, जहाज डूब गया तो हजारों टन चीनी डूब गई। भाई हजारों में है, लेकिन वो कितनी हजारों में है ये मेरे को फिक्स नहीं पता, 1,000 है, 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, नहीं पता, नहीं पता, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला देखते हैं। परिमाणवाचक हो गया, 3 प्रकार हो गए, चौथा प्रकार और पढ़ाता हूं मैं आपको, वो भी देख लीजिए एक बार। चौथा प्रकार थोड़ा अच्छा है, उसको समझने की जरूरत है। कौन सा था चौथा, कौन सा बताया था मैंने आपको, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और देखो समझने की जरूरत पड़ेगी इसको, सार्वनामिक, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं अपन, सार्वनामिक कह दो या संकेत वाचक विशेषण। देखो इसको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। अपन ने जो भी सर्वनाम पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ा है, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सब में यही पढ़ा है। इसमें क्या होता है, ये संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर काम नहीं आएंगे, संज्ञा से जस्ट पहले, थोड़ा पहले आने वाले जो शब्द हैं, संज्ञा से पहले आएगा ये सार्वनामिक मतलब विशेषण है। इसका मतलब पक्का है कि कोई सर्वनाम का शब्द होगा। तो संज्ञा से जस्ट पहले कोई सर्वनाम शब्द आएगा, संज्ञा से जस्ट पहले कोई सर्वनाम शब्द आएगा और वो उसकी विशेषता बताएगा, उस संज्ञा शब्द की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपकी उसको परिभाषा लिखता हूं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के बजाय, प्रयुक्त होने के बजाय संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर, संज्ञा के
पहले लगकर या जुड़कर, पहले लगकर या जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो आपको मैं इसको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है इसमें जैसे मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देखिए, वह पुस्तक अच्छी है। देखिए यहां ये जो वह है, मुझे पता है कि ये क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और ये पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। तो ये संज्ञा से पहले आया है और ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, संज्ञा से पहले आया है और किसकी? संज्ञा के पहले आया है और विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां जो ये वह है ये कैसा है? सार्वनामिक विशेषण शब्द है। ठीक है, ये समझो। एक बार और बताता हूं मैं आपको। जैसे दूसरा देखो, तुम्हें तुम्हें कौन सी तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए? कमीज ले लो या किताब ले लो या पुस्तक ले लो। तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? तो देखो यहां जो ये पुस्तक है ये मेरा क्या है? ये संज्ञा शब्द है और इसके पहले ये कौन सी आया है? पुस्तक के पहले क्या है? कौन सी आया है। तो यहां जो ये कौन सी है, ये कौन सा है? मेरा सर्वनामिक शब्द है और ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये कैसा है? सार्वनामिक विशेषण शब्द है। ठीक है, समझ में आया आपको? और देखो, और आपको मैं एक दो उदाहरण करवाता हूं उसको। देखो जैसे, उस व्यक्ति को बुलाओ। तो यहां जो ये उस है, ये उस क्या है? सार्वनामिक शब्द है, व्यक्ति के पहले आया है और उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां जो ये उस है ये भी कैसा है? सार्वनामिक विशेषण शब्द है। ठीक है, और देखो, तुम्हें किस लड़के ने मारा? तो यहां जो ये किस है, ये लड़के के पहले आया है। लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। इसके पहले आया है, किस आया है? ये कैसा है? सार्वनामिक शब्द है। समझ में आ रहा है? ऐसे जो शब्द आते हैं ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेत। ये क्या? एक संकेत देते हैं, ये संकेत इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, इसलिए इनको संकेतवाचक भी कहते हैं। देखो देखो यहाँ क्या है? वह पुस्तक अच्छी है, मतलब ये एक संकेत दे रहा है। देखो तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए, एक संकेत है भाई, कौन सी चाहिए, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो जो ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब देखो इसमें भी बहुत सारे अपन प्रकार बना सकते हैं, जैसे अनिश्चित हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण करवाया, तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए, ये प्रश्नवाचक है, तो इसमें वो पूछ लेगा। हाँ, तो ये कैसा हो गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और भी है, जैसे वह पुस्तक अच्छी है, वह मतलब फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, तो ये निश्चित आ जाएगा। कोई अनिश्चित वर्ड आ जाएगा, अनिश्चित शब्द आ जाएगा, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। तो जो ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो ये सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, इनमें अंतर करना आना चाहिए, क्योंकि उदाहरण आ गया, उसमें आ गया कि ये सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है, तो उसमें अंतर करना आपको आना चाहिए। देखो आपको एक उदाहरण की सहायता से मैं इसको समझाता हूं। इसको आप आराम से, अगर आपने सर्वनाम पढ़ा है पहले तो आप आराम से कर दोगे। देखो यह यह छात्र यह छात्र क्या है? बहुत सुंदर है। एक उदाहरण ये है अपने पास में। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है। अब देखिए इसमें मैं अंतर करना बताता हूं आपको। यहां ये छात्र है
छात्र क्या है, मेरे पास में संज्ञा शब्द है। संज्ञा के ठीक पहले मेरे पास में क्या है, संज्ञा के ठीक पहले मेरे पास में क्या है, सर्वनाम शब्द आया है। ये संज्ञा है और संज्ञा के ठीक पहले मेरे पास में क्या है, विशेष वो आया है, सर्वनाम शब्द आया है। यहां देखिए, यहां जो ये यह है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और यहां ये संज्ञा के ठीक पहले आया है, इसका मतलब ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और यहां जो ये है ये क्या है, सर्वनाम है। ऐसे पूछेगा वो आपको, जैसे ये उदाहरण दे दिया आपको और पूछ लेगा कि यहाँ जो ये यह है, ये यह क्या है, तो ये सर्वनाम है या संज्ञा है या सार्वनामिक विशेषण है, तो आपको बताना है ये क्या है, सर्वनाम है। और देखेंगे अपन, अभी समय का थोड़ा अभाव है, फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय श्री राम।